हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 सत्य सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयुलाल सभी शिवधारावार साहिब की जय। जय जय शिवधारा जय शिवधारा। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरे खोट है दुनिया निहार ले। दृष्टि में तेरी खोट है दुनिया निहार ले। दृष्टि में तेरी खोट है दुनिया निहार ले। दृष्टि में तेरी खोट है दुनिया निहार ले। ज्ञान अंजन सार लो बन हो गया भजन। गुरु ज्ञान अंजन सार लो बस हो गया भजन। हाँ जी हाँ। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जय जय शिव जय शिव। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। वाणी को बस संभाल लो बस हो गया भजन। हाँ जी हाँ। वाणी को बस संभाल लो बस हो गया भजन। हाँ जी हाँ। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जय जय शिवधारा बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय।
के तीवर आग में जलता ही जा रहा। विषयों की तीवर आग में जलता ही जा रहा। विषयों की तीवर आग में जलता ही जा रहा। विषयों की तीवर आग में जलता ही जा रहा। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। की तरंग मार लो बस हो गया भजन। जहाँ जहाँ आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हाँ जी हाँ जी आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जय जय शुदारा। रिश्तों के मोह त्याग कर गुरुवर से प्रेम कर। रिश्तों का मोह त्याग कर गुरुदेव से प्रेम कर। इतना ही मन विचार लो बस हो गया भजन। हाँ जी हाँ आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जय श्री राम। जाना सबको एक दिन दुनिया को त्याग के। जाना है सबको एक दिन दुनिया को त्याग के। त्याग के जाना है सबको। जाना है जाना है जाना है जाना है सबको एक दिन दुनिया को त्याग के। जीवन को तुम संभाल लो बस हो गया भजन। जीवन को तुम संभाल लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हाँ जी आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। एक बार सभी गाएंगे। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हाँ जी हाँ आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जितना आवश्यक है अच्छाई को अपनाना उतना ही आवश्यक है जीवन से बुराई को निकालना। जैसे किसी को कोई बीमारी है, जैसे मधुमेह डायबिटीज किसको है,
जितना जरूरी है समय पर दवाई लेना, उतना ही जरूरी है परहेज भी करना। अगर दवाई ली, परहेज नहीं करी, भी काम की कोई बात नहीं होगी। परहेज करी, दवाई एक बार नहीं ली, कम ली, तो हो सकता है काम चल जाए। जितना परिश्रम करना आवश्यक है, जितना शरीर से काम लेना आवश्यक है, उतना ही आराम भी आवश्यक है। जितना बोलना जरूरी है, उतना मौन रहना भी जरूरी है। जापान में तो एक कहावत है कि बोलना जितना काम करता है, ना बोलना उससे कई गुना ज्यादा काम करता है। असांजी सिंधी में चवंदा आहिनि मौन सोन थींदो आहे, मौन सोन थींदो आहे। तो जीवन के इस सिद्धांत को समझना बहुत आवश्यक है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भक्ति भाव जितना जरूरी है, तपस्या जीवन के लिए, जीवन के शुद्धिकरण के लिए, आत्मिक कल्याण के लिए, आत्मिक उत्थान के लिए आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है अपने आप को पापों से, दुर्गुणों से बचाना। क्योंकि तपस्या तो रावण ने भी करी थी। तपस्या हिरण्यकश्यप ने सतयुग में हुआ है। हिरण्यकश्यप इतनी तपस्या करी थी, मान्यता ये है कि शरीर का एक भाग जंतु खा गए थे जब ध्यान में बैठे थे। रावण ने 10 शीश भगवान शिव जी को अर्पित करे थे, ऐसी मान्यता है। कंस ने भी खूब तपस्या करी है। एक यहाँ जरूरी विषय बिंदु समझना आवश्यक है। एक वाणी आती है, राम जपो जिय ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे। भैया साधना करनी हो, जप करना हो, तो 2 बालकों का संकेत दिया गया है। दोनों बालक भक्तों की आयु वैसे 5 साल की है, जो दोनों ने भगवान का दर्शन पाया है, चाहे ध्रुव हो या प्रहलाद हो। योगा योग दोनों का गुरु भी एक ही है, नारद मुनि जी। योगा योग दोनों को मंत्र भी एक ही दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद की रक्षा हेतु ठाकुर जी ने एक विचित्र अवतार धारण कराए। देह एक विचित्र है, वैसे भगवान तो सबके हैं। हंस अवतार धारण करके पंछियों को कहा मैं आप में से भी हूं। वाराह अवतार धारण करके ठाकुर जी ने 4 पैर वाले पशुओं को कहा मैं आप में से भी हूं। कछुआ अवतार धारण करके, कच्छ अवतार जिसको कहा जाता है, रेंदने वाले प्राणियों को कहा मैं आप में से भी हूं।
मत्स्य अवतार धारण करके जल के जीवों को कहा मैं आप में से भी हूं। राम और कृष्ण अवतार धारण करके हम जैसों को आश्वासन दिया मैं आप में से भी हूं। लेकिन एक विचित्र शरीर धारण करा है जिसको कहा जाता है नर सिंह। आधा नर का शरीर इंसान का, आधा पशु का, सिंह का, शेर का। तो प्रहलाद की रक्षा हेतु भगवान ने नरसिंह रूप धारण करा है। वैसे ही प्रहलाद ध्रुव भगत की साधना 6 महीने में सिद्ध हुई थी। 6 महीने की साधना में लेकिन उन्होंने करी ऐसी साधना थी कि आगे चल के पहले खाना खाना छोड़ा, फिर जल पीना छोड़ा, फिर तो श्वास लेना भी छोड़ा था। ऐसा वर्णन भागवत महापुराण में मिलता है। तो 6 महीने में उनको दर्शन हुआ था। लेकिन मैंने ये बिंदु इसलिए लिया कि दोनों भक्तों को भगवान के दर्शन हुए, लेकिन उनके भी विकार कहीं तो भी अभी बाकी थे। कि एक समय पर किसी ने प्रहलाद से आके कहा कि तू कैसा बेटा है, अपने पिता का बदला नहीं लेगा? तेरे पिता को भगवान विष्णु ने मार दिया था। तो एक दिन उनके मन में भी आया मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, बदला लेके ही रखूंगा। तो एक दिन अपनी सेना को कहा तैयार हो जाओ भैया, हमें चढ़ाई करनी है। भगवान ने देखा मैंने इस भक्त के लिए एक विचित्र अवतार धारण करा था। नरसिंह इसके पिता के ऐसे वरदान लिए हुए थे। आज ये मुझसे लड़ाई करने को तैयार हुआ है। तो भगवान ने फिर लीला रची, एक ब्राह्मण शरीर का रूप धारण करके प्रहलाद जब राजा बना है उसके दरबार में टक टक करके हुए आए हैं। राजा है प्रहलाद, ऊपर तख्त पर बैठा है। ठाकुर जी एक ब्राह्मण के शरीर में, वृद्ध ब्राह्मण के शरीर में सामने से आ रहे हैं, लकड़ी टक टक करते हुए। प्रहलाद की नजर जब गई तो ठाकुर जी ने अपने हाथ से लकड़ी छोड़ दी तो गिर गई। तो साथ में कोई सैनिक खड़ा था, उसको कहा भैया ये उठा के तो देना। उसने उठाने का प्रयास किया और लकड़ी उठा नहीं पाया। तो दूसरे को कहा भैया आप उठा के देना, वो भी न उठा पाया। तो दो को कहा दोनों साथ में भले उठाइए। दोनों ने उठाने का प्रयास किया, वो लकड़ी नहीं उठा पा रहे थे। कहा भैया 2-4 लोग आप इकट्ठे होके उठा के दो। 2-4 लोगों ने और प्रयास करा, फिर तो 10 लोगों ने, यहाँ तक कि प्रहलाद भगत की नजर गई, अरे भैया बड़ी बात है, एक वृद्ध शरीर हाथ में लकड़ी लेके आ रहा था, वो एक लकड़ी 10 लोग नहीं उठा पा रहे। नीचे उतरे, उठाने का प्रयास करा, नहीं उठा पाए। तो वृद्ध शरीर में जो ठाकुर जी थे उन्होंने कहा भैया इतनी लकड़ी नहीं उठा पा रहे हो, लेकिन मुझे सुनाओ तो सही कुछ अपनी कथा गाथा, तेरे मन में क्या विचार चले। अपनी सेना को कहा जल्दी तैयार हो जाओ, चढ़ाई करनी। किस पर चढ़ाई करनी है? तो प्रहलाद भगत कहता है भगवान विष्णु पर, भगवान नारायण पर। बोले भगवान नारायण रहता कहाँ है? बोले वो तो क्षीर सागर में रहता है। बोले कहाँ? बोले ऊपर के लोकों में। फिर तुमने जो कहा अपनी सेना को तैयार हो जाओ, तो वो वहां के लिए तैयार कैसे होगे? वहां जाएगा कैसे? कोई भी मर के ही तो जाना पड़ता है। प्रहलाद के अज्ञान का पर्दा हटा, ठाकुर जी ने उसको दर्शन दिया। पछताता प्रहलाद भगत को हुआ है। ऐसे ही ध्रुव भगत के जीवन में भी गाथा आती है, उनसे भी गलतियां हुई थी। अभी विषय है दोनों को भगवान ने साक्षात दर्शन दिए, फिर भी दोनों के मन में विकार बाकी क्यों था? वो इसलिए कि उन्होंने ब्रह्म का दर्शन तो पाया, लेकिन आत्म ज्ञान की प्राप्ति अभी नहीं हुई थी। तो आज हम लोग सीख रहे हैं तपस्या का, भक्ति का महत्व है, लेकिन साथ साथ में बुरी आदत को, विकारों को छोड़ना भी उतना ही आवश्यक है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी कहो। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ओ सृष्टि दृष्टि में
दुनिया निहार ले। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। चश्मे के कांच के कलर अगर लाल के होंगे, दुनिया लाल दिखाई देगी। दुनिया लाल होगी नहीं, दिखाई देगी, भासेगी। कांच का कलर नीला होगा तो पूरी दुनिया नीली दिखाई देगी। दुनिया नीली होगी नहीं, लेकिन दिखाई देगी, भासेगी। माया शब्द का आध्यात्मिक अर्थ ये भी माना जाता है, म आया, जो कभी आई नहीं, भासती है नहीं। जैसे परछाई, किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति की परछाई है, लेकिन वो परछाई कुछ नहीं है। अस्तित्व पीछे है, लेकिन परछाई का कोई अस्तित्व नहीं है। माया भासती है। क्यों भासती है? ठाकुर जी की ही पटरानी है, लेकिन माया खुद है नहीं, केवल भासती है। जैसे बालू की या रेत की दूर से हम लोग नजर डालें, जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती है तो ऐसे लगता है पानी है, लेकिन पानी हुआ नहीं करता, वहां भासता है। वैसे ही संसार में सुख भासता है, सुख है नहीं। जैसे कुत्ता जब मांस का टुकड़ा मुंह में डालता है, मांस खा लेता है, जब हड्डी जाके बचती है तो हड्डी को जैसे ही काटता जाता है, उसके मुंह से खून बहने लगता है। उसको लगता है इस हड्डी से मुझे स्वाद आ रहा है, जबकि स्वाद अंदर से जो खून गरम गरम बह रहा है वो जीभ पर पड़ता है, स्वाद उससे उसको आ रहा होता है, लेकिन उसको लगता है मुझे स्वाद इस हड्डी से आ रहा है। ऊंट भी जब कांटेदार वृक्ष को खाने के लिए मुंह खोलता है तो उसमें उसका मुंह फट जाता है, खून बहने लगता है। वो गरम गरम खून जब ज़ुबान पर पड़ता है, उसको लगता है इन कांटों में स्वाद है, जबकि कांटों में स्वाद नहीं है। जो उसका मुंह फटा था, अंदर से जो खून बहने लगा था, वो जीभ पर पड़ा था, उसको लग रहा था इन कांटों में स्वाद है, जबकि उनको गरम गरम अपने मुंह के खून से स्वाद आ रहा था। वैसे ही जो संसार में सुख तो नहीं है, लेकिन फिर मजा क्यों आता है? लोग कहते हैं मुझे ये देखने से मजा आ रहा है, वो खाने से मजा आ रहा है, वहां जाने से मजा आ रहा है। फिर मजा क्यों आ रहा है? जबकि अंदर में जो परमात्मा बैठा है ना, वो कहीं तो भी आनंद दिलाता है। जैसे किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, कहीं से मिल जाए। बहुत लोग पता नहीं कैसे तैयार होकर शादियों पार्टियों में जाते हैं, फिर कोई डोसे की लाइन में महंगी ड्रेस 50,000 वाली माताएं पहन के फिर लाइन में खड़ी रहती है, एक डोसा दे दो भैया, एक तो डालना, पानी पूरी ऐसे कटोरा पकड़ के एक तो डालना, एक और डालना, एक और डालना। पता नहीं उस समय उनको क्या हो जाता है। फिर थोड़ा ये खाना है, लाइन में लोग खड़े रहते हैं, जो कहते हैं हमारे जैसा कोई नहीं, लेकिन लाइन में खड़े हो जाते हैं। वहां उस समय उनके पास समय बहुत है, शायद घर में पहले नहीं है, उनके कुछ खाया नहीं है। मुझे तो आश्चर्य लगता है। तो किसी को रसगुल्ला मिल गया, बहुत अच्छा, जिसका है भी वैसे अपना पसंदीदा, 2 मिल गए और अच्छा, 3 मिल गए और अच्छा। लेकिन उसी को कहा जाए आप 10 रसगुल्ले खाओ, तो पहले रसगुल्ले से जो उनको स्वाद आया था, मजा आया था, क्या बाद में मजा आ रहा है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि स्वाद केवल उस रसगुल्ले में नहीं था, उसके अंदर में भी था। तो रसगुल्ला मीठा लगता है, लेकिन जब जिसको बुखार आ जाए उसको बोलो भैया रसगुल्ला खाओ, अभी उसको से पूछो स्वाद इसका मीठा, वो कहेगा नहीं कड़वा है। रसगुल्ला तो वही है, कड़वा भी क्यों लग रहा है? क्योंकि अंदर में मजा नहीं है। एक मान्यता कुछ लोगों की ऐसे है जो धर्म को दिल से नहीं लेते, मानते नहीं कि उपवास नहीं रखना चाहिए। भैया क्यों उपवास नहीं रखना चाहिए? हर कोई अलग अलग दृष्टि से कहता है। वैसे तो इन दिनों में जापान ने एक नई रिसर्च करी है कि किसी को कैंसर हो जाए, केवल उपवास के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है। हमारे आयुर्वेदिक के ग्रंथों की दृष्टि से कहते हैं जो तुलसी का सेवन रोज करते हैं, या कैंसर वाले आजकल तो तुलसी के ड्राप्स भी
एसेंस भी आ रहा है बाजारों में, उसका उपयोग कराया जाए, एलोवेरा का, गौमूत्र का, तो कहीं तो भी किसी भी कारण से किसी का ऑपरेशन नहीं करना है कैंसर वालों का, शायद थोड़ा बहुत उससे लोगों को लाभ होता है। ऐसा स्टडी इन दिनों में सामने आ रही है। कुछ लोगों की मान्यता उपवास नहीं रखो। क्यों नहीं रखो? मैंने एक किसी पंथ के किसी महापुरुष के मुख से सुना था, बोले आप उपवास रखोगे उस दिन वो चीज ज्यादा याद आती जिस दिन वो उस दिन जो चीज नहीं खानी रहती है। अरे भैया ये कोई बात नहीं है। धीरे धीरे मन पर नियंत्रण करने का तरीका भी तो यही है। और वेद व्यास जी महाराज ने कहा है जिनको विल पावर स्ट्रांग करनी हो, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो, वो उपवास रखें। हमें तो गुरुदेव ऐसे भी उपवास रखाते थे बचपन में। 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, आज ये उपवास रखो, पूरा दिन मन जो कहेगा उसके उलट ही सब करूंगा। ये उपवास, ये साधना। मन कहेगा मीठा तो बिल्कुल नहीं खाना। कड़वा, बच्चे रहते थे हम लोग छोटी आयु में, करेला अच्छा नहीं लगता, आज करेले की सब्जी खानी है तो खाओ, नहीं तो बस भैया और कुछ नहीं मिलेगा। ये साधना के कुछ तरीके हैं। तो त्याग के माध्यम से वैराग्य का जन्म होता है। या तो जीवन में कोई बड़ी घटना घट जाए और वैराग्य के सिवा भक्ति की सिद्धि तो संभव ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद महाराज जी ने कहा है कि बड़ी बड़ी उपलब्धियां बड़े बड़े त्याग से ही प्राप्त होंगी। अच्छा लग रहा है आज हमारे अमरावती के प्रसिद्ध डॉक्टर गोविंद लाहौटी जी, मैडम लाहौटी जी हमारे बीच में पधारे हैं। बड़े डॉक्टर हैं, दिन में कई बड़े बड़े, हम सब अमरावती वाले जानते हैं, एक सेवा कार्य हेतु इतना व्यस्त जीवन में से निकाल के आए हैं। जो नए डॉक्टर बने होंगे या जो स्टूडेंट्स हैं उनको लगता होगा क्यों इनको और कोई काम नहीं है, लेकिन कहीं तो भी इनके जीवन के इस पड़ाव पे इनको कुछ ऐसा समझ में आया होगा कि इधर आए हैं। एक बार संत रविदास जी महाराज बैठे थे, एक कोई जूता बनाने का काम करते थे, चमार शरीर के थे वैसे तो, उस घर में जाति में थे लेकिन उच्च कोटि के महात्मा थे। बहुत से कार्य घर के रुके हुए हैं, बच्चों के विवाह कराने, ये काम है, ये काम है, ये काम है। संतों ने कहा प्रभु कृपा करेंगे। बोले नहीं, आप जल्दी से जल्दी कृपा कीजिए। संतों ने कहा कृपा हो जाएगी। नहीं, बोले अभी कभी कर दें आप कृपा। ज्यादा बोलने पर संत ने कहा मेरी झोपड़ी में अंदर जाके देखो तो एक कहीं तो भी छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ होगा, लेके आओ। लेके आया। संतों ने कहा ये पारस पत्थर है, लोहे को स्पर्श कराने से लोहा सोना बनता है, लेके जाओ और जितना लोहा सोना करना है करके फिर वापस लेके जाना। उसको आश्चर्य लगा, इतनी मूल्यवान चीज इनके कुटिया में ऐसी पड़ी है और कहते हैं जितना लोहा सोना कर सकते हो करके वापस लाना। कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। तो संतों को कहता कि महाराज जी सत्य में पारस है। बोले हाँ। बोले मैं कैसे विश्वास करूं? तो संत जो चमार का काम करते हैं, जो लोहा की एक रुम्बी कहते हैं हम लोग तो, जिससे चमड़ा काटा जाता है, तो उन्होंने उसको स्पर्श करके देखा है तो वो सोना हो गया। इसको आश्चर्य लग रहा था, इसने लिया, चलो मेरा काम तो हो गया। जब जाने लगा रास्ते में इनको मन में एक विचार आया, थॉट आया कि लगता है कि जो इतनी मूल्यवान चीज फेंक सकता है, इससे भी ज्यादा मूल्यवान इसके पास और कोई चीज है। लौट के आया, बोले महाराज जी इससे भी ज्यादा मूल्यवान कोई चीज थी क्या आपके पास? बोले क्यों? बोले जो ऐसी चीज को फेंक सकता है शायद इससे कई गुना ज्यादा आपके पास कोई महंगी मूल्यवान चीज होगी। तो संतों ने कहा भैया आपका क्या इन चीजों से लेना देना? आपने कहा मैं दरिद्र हूँ, गरीब हूँ, पैसे की जरूरत है, जीवन दुखी चल रहा है, पैसे की मदद करो। मैंने आपको एक माध्यम बना के दिया, आपका काम हो गया जयराम जी की। बोले नहीं, वो चीज बताओ, वो दिखाओ। ध्यान से सुनेंगे अभी। वो चीज बताओ, वो चीज दिखाओ जो आपके पास है, जिसके कारण आपके हृदय की इतनी विशालता है कि आप पारस जैसे पत्थर को ऐसे फेंक के रखे हैं अपनी कुटिया में। मुझे कहते कहीं तो भी पड़ा हुआ होगा। तो
संत रविदास जी महाराज कहते हैं वो चीज चाहिए या ये चीज चाहिए? बोले नहीं वही चीज चाहिए। बोले बैठ जाओ। दी हाथ में माला, माला देके बोले क्या करूं? बोले राम राम जपो। बोले राम राम जपने से क्या होता है? बोले इसी से यही होता है जो मेरे पास है। जो इससे मिलने वाला है वो पारस के पत्थर से भी मिलने वाला नहीं है। महात्मा गांधी जी ने भी एक संत से पूछा, हम लोग मीटिंग्स करते हैं परिणाम नहीं आता सामने, आप कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताइए। आजादी के आंदोलन का समय बढ़ते जा रहा है, समय नजदीक आता जा रहा है, बहुत कुछ करना है। तो उन्होंने कहा था कि भगवान के नाम का आप लोग आश्रय लेते हो? महात्मा गांधी जी ने कहा नहीं। तो उन्होंने महापुरुषों ने कहा महात्मा गांधी जी को, जब आप बैठो राम नाम का जप करके फिर मीटिंग प्रारंभ करो, फिर देखना रिजल्ट। और महात्मा गांधी जी ने तब से करना शुरू करा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज मन मेरे राधे श्याम, सीताराम सीताराम, भज मन मेरे राधे श्याम। ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जपो जी। रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति पतित पावन सीताराम। जब से महात्मा गांधी जी ने ये करना शुरू करा, बहुत से में संतों की ओर से चलाई हुई हॉस्पिटल्स में भी मैंने ये देखा है, पूजा करके फिर सेवा कार्य वहाँ का शुरू होता है। मैंने देखा है ऐसे। स्कूल में तो चलो, कॉलेजेस में तो नहीं है शायद, स्कूल में कहीं कहीं तो असेंबली होती है, प्रार्थना भी होती है और होनी चाहिए। और वैसे ही हम सबके घर का भी नियम होना चाहिए, एक टाइम का भजन, एक टाइम का भोजन साथ में हो तो वही घर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग स्वर्ग हर कोई कहता है मेरा घर बने, लेकिन स्वर्ग में रहते हैं देवता। देवता कौन? जो केवल देता, कुछ नहीं लेता, वो है देवता। एक होता है नेता, जो वोट लेता, सपोर्ट लेता, बदले में कुछ नहीं देता, वो है नेता। दूसरा होता है देवता, जो केवल है देता, कुछ नहीं लेता, वो है देवता। तो जिस घर में इस प्रकार का वातावरण होगा, एक टाइम का भजन साथ में करेंगे, आरती पूजन करेंगे, एक समय का भोजन साथ में करेंगे, उस घर में देवता वृत्ति वाले लोग बनेंगे। और जब घर का भोजन तैयार हो, ठाकुर जी को भोग लगाया जाए, पहले होगी रोटी, भोग लग के बन जाएगा प्रसाद, और राम नाम का भजन करते हुए वही रोटी अगर बनी हुई होगी और खाएंगे सब घर वाले प्रसाद, तो मिट जाएंगे जीवन के पूरे प्रसाद। फिर ये झंझट जितने भी हैं, घरों में कलह है, एक व्यक्ति दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं, तो ये झंझट खत्म होते हैं, तो घर का वातावरण स्वर्गमय बनता है। और घर में शांति है तो बाहर भी शांति आएगी। नहीं तो ऐसी भी मान्यता है कि शिवाजी महाराज जैसी हस्तियां जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतने के बाद घर आए, घर में कलह था, मन में कहीं तो भी दुख हुआ था,
बाहर को जीतना आसान है, घर की लड़ाई झगड़े को मुंह देना बहुत कठिन है। ठाकुर जी का परिवार उनकी आंखों के सामने ही लड़ झगड़ के शराब पी के खत्म हो गया। भले शराब तो दिया था गांधारी जी ने, लेकिन ठाकुर जी भी यही चाहते थे ऐसा हो। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे कहीं तो वे कहने में नहीं थे, वंशज वालों के मन में। श्री राम जय